क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चलते हाँ हैं। उथे वापस चले जाओ। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चल रही है। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को इंडिया से अलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया से अलग होके क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। उल्टा पाकिस्तान पूरा IMF और दूसरी कंट्री की भीख पे चलता है और अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक की दुनिया में रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसे भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है। लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही, वो दुबई के साथ किया हुआ। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो हथौड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रह गए। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है चलो यार, आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीजा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया।
ठीक है, एक फॉर बेटर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी ये गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो फैक्ट है, हम पढ़ लिख रही है, बहुत ज्यादा यूथ हमारी बेरोजगार है, इंडिया में वेल फ्यूचर है सर। रशिया, अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी जाना चाहेंगे डेफिनेटली। मैम वही बात है ना, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो इस टाइम तकरीबन पिछले 2 सालों में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है। और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला सासा थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क के एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है, ठीक है। सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी क्या है, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े हम किधर खड़े हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज़ अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप या कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जुह से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। हाँ, कमाना है, हमने तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या कोई लिंक्स हैं वहाँ पे? बस ये सोशल मीडिया पे अक्सर औकात देखता रहता हूँ, और मेरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन काम करने का मौका मिलेगा। क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ, इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो। ऐसा ना करो, वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अभी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो? हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार का तो उन्होंने बड़ा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी पब्लिक भी अब पाकिस्तान से तंग आ गए है और अब तो रियलिटी बता दी। पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज किसी भी सेक्टर में दोनों कंट्री की कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। और पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया का आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है। तो इंडिया का सिर्फ एक सेक्टर पूरे पाकिस्तान से आगे निकल गया है। और दूसरी बात, जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, वरना पाकिस्तान में असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है। और दोस्तों पाकिस्तानी ने यह भी बताया कि इंडिया के नाम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना के पाकिस्तान को लूटते हैं। और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान अब लोन भी वापस नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।